कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो उनको बिना किसी गलती के मतलब अनजाने में या फिर कि कोई फँसा देता है या फिर गलती से वो किसी ऐसे मुसीबत में पड़ जाते हैं, जैसे कि उनके ऊपर कोई केस हो गया हो या फिर मतलब कोई उन पे कोई कानूनी मुकदमा चल रहा है। तो मतलब और उन वो मतलब ऐसी स्थिति हो गई है कि उनको जेल तक भी जाना पड़ गया है। तो ऐसे लोगों लोगों के साथ-साथ उनको तो जो होता है, उनके परिवार वालों की बहुत बुरी हालत हो जाती है। ये मतलब ऐसी हालत कि हम कभी सोच भी नहीं सकते, और जो जिसका परिवार का सदस्य अंदर रहता है, जेल में रहता है, उसको वो कुछ कर नहीं सकता, कुछ नहीं वहाँ से हो सकता। वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ से कोई कुछ नहीं कर सकता, जो होना रहता है, जो बाहर के लोग करते हैं या फिर जो समय। और अगर कोई ऐसी मुसीबत में पड़ गया है जो जिसकी गलती नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो ऐसी मुसीबत में पड़ गया है, तो आज मैं एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए जो बिना किसी गलती के सज़ा भुगत रहे हैं और जेल में बंद है, वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो मैं आज ऐसा उपाय लेकर आई हूँ कि इस उपाय को करने से आपको मतलब जो भी आप अगर कोई है तो उसको बाहर निकलने में मदद मिलेगी, और आपने अगर केस वगैरह है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। तो इसमें आपको मैं ये हनुमान जी का उपाय है। इसमें आपको क्या करना है कि आप सबको पता है कि अगर कोई जेल में बंद रहता है, बंदी बना रहता है, तो उसके लिए 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ हम करते हैं, एक दिन में एक बार में बैठ के। तो उसको करने से 100 बार जो पाठ करता है, उस मतलब जिसके नाम से अगर वो जिस जो अंदर है अगर वो कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो जो कोई भी उसके परिवार का कोई सदस्य कर सकता है उसके नाम पे, तो भी मतलब तुरंत आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, तुरंत आपको उसका फल मिल जाएगा। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि शारीरिक अवस्था अगर ठीक नहीं है या फिर कोई 100 बार पाठ करने में कम से कम आपको 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है। अगर इतना टाइम कोई व्यक्ति नहीं बैठ पा रहा है, तो जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो कर ले, उससे भी अगर कोई करना चाहे तो उससे भी आप उनको राहत मिल सकती है। तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर कोई 100 बार नहीं कर पा रहा है, तो आपको मतलब रोज़, सिर्फ़ मंगलवार या शनिवार नहीं, रोज़ नियम से सुबह-सुबह 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कम से कम 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है। इसमें आपको बजरंग बाण का संपुट लगा के करना है, मतलब शुरू में आपको पहले तो राम जी का नाम लेना है, उनकी स्तुति करनी है। उसके करने के बाद आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। बजरंग बाण का आप पाठ करेंगे, फिर आप 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। फिर 11 बार पाठ करने के बाद फिर लास्ट में आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, मतलब हनुमान चालीसा 11 बार पढ़ोगे आप शुरू में, और लास्ट में बजरंग बाण को लगा के मतलब हनुमान चालीसा को लॉक कर देना है, बंद कर देना है। फिर उसके बाद आप हनुमानाष्टक का पाठ कर लीजिए, और फिर आप ये उपाय को आपको डेली लगातार करना है। इसको आप 21 दिन कर लीजिए, 21 दिन लगातार कर लीजिए, या 11 दिन लगातार कर लीजिए, या 51 दिन लगातार कर लीजिए। मतलब अगर दिन के हिसाब से अगर करेंगे तो आपको इतने दिन करना है, अगर नहीं तो आप इसको डेली भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जब तक कि वो सदस्य जिसका है वो बाहर ना आ जाए। ये आप करिए। और जहाँ पर आपके कोर्ट कचहरी के जो भी पेपर्स रख रखे हैं आपने, जिस भी फ़ोल्डर में या फ़ाइल में, जिस चीज़ में भी आपने उसको रख रखा है, उस फ़ाइल में या उस फ़ोल्डर में आपको सफ़ेद तिल, उसमें थोड़े से 1 मुट्ठी के करीब सफ़ेद तिल आपको उसमें डाल देनी है। वो उसको उसमें पड़े रहने दीजिए और उसमें डाल के छोड़ दीजिए। फिर ये छोटा-सा ही उपाय, कोई बहुत ज़्यादा उपाय, बड़ा उपाय नहीं है, ना इसमें कोई खर्च है। आप इसको करिए, आपको ज़रूर राहत मिलेगी। और हनुमान चालीसा का पाठ आप ऐसे करिए, मतलब बिल्कुल दयनीय अवस्था बना के, दयनीय स्थिति बना के, मतलब कि बाबा बस आप ही हैं, जो करना आप करिए बस, और तो कुछ नहीं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, आप जो भी करना आप करिए। ऐसे सोच के मतलब ऐसे करिए कि आपको चालीसा करते-करते आपके आँखों में आँसू आ जाए, मतलब इस तरीके से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है।
आप अगर जो भी इस स्थिति में है वो मेरी बातों से कनेक्ट करेगा कि जो भी इस स्थिति में है उनके ऊपर क्या बीतती है वो कोई दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो अगर आप पूरे भाव विभोर होकर अगर चालीसा का आप पाठ करोगे ना, तो आपको अपने आप ही आँखों से आँसू आने लगेंगे और अपने आप ही आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपसे चालीसा का पाठ करते भी नहीं बनेगा, मतलब इतना आपको रोना आने लगेगा। तो इस तरह आप ये उपाय करिए और आप देखिए आपको मतलब पूरी मतलब बहुत आपको आराम मिलेगा। पूरी गारंटी के साथ मैं बोलूँ, ये एकदम आज़माया हुआ उपाय है। इसको आप करिए, आप देखना आपका जो भी कोई अंदर है उसको वो जल्द से जल्द बाहर निकल जाएगा। बस शर्त ये है कि वो उसकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर वो गलती करके अंदर गया है या फिर उसका कोई अपराध वैसा है तब तो मुश्किल है, लेकिन अगर वो बिना किसी गलती के अंदर फँस गया है, किसी के ज़रिए फँसाया हुआ है, उसकी कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी वो अंदर है, तो उस स्थिति में ये उपाय आपका बहुत काम करेगा। आप एक बार करके देखिए, आपको ज़रूर राहत मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की ज़रूर लिखें।